नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल, यहाँ से एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति जो है निकल के आई है। कुल 96 पद जो है उसमें निकले हैं, 96 पोस्ट इसमें निकली हैं। क्या उसमें पोस्ट निकली हैं, किस प्रकार से वेतनमान रहेगा और कितने क्या उसकी योग्यताएं रहेंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को एक भी बार स्किप नहीं करेंगे तो आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो एआरटी केंद्र और एफआईएआरटी केंद्र के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकला है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित एआरटी केंद्रों और एफआईएआरटी केंद्रों में रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2022 तक के लिए होंगी। संविदा अवधि को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तो ये पद संविदा के हैं और अस्थायी पद हैं एवं संबंधित एम्स और चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन है। अतः इस हेतु चयन की समस्त प्रक्रिया उन्हीं के स्तर से की जानी है। इस हेतु नियुक्ति आदेश उन्हीं के स्तर से जारी किए जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची साक्षात्कार दिनांक से 1 वर्ष तक की वैध रहेगी। वो जो प्रतीक्षा सूची और साक्षात्कार की जो सूची है वो 1 वर्ष तक वैध रहेंगी। एफआईएआरटी केंद्रों में रिक्त संविदा पदों के संबंध में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं मानदेय संबंधित विवरण निम्नानुसार है। मेडिकल ऑफिसर जो है उसमें किस प्रकार से विज्ञप्ति निकली है। कुल मेडिकल ऑफिसर के जो पद हैं वो 26 के करीब हैं। एसेंशियल बीएन एमबीबीएस होना कंपलसरी है। उसको कंपलसरी इंटर्नशिप की हो, शुड हैव लाइव रजिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल। तो उसका वेतनमान जो दोस्तों रहेगा वो 50,000 रुपए रहेगा। द कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर में लिटरेट होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल, इतना उसको आना चाहिए। ट्रेनिंग इन एआरटी प्रोग्राम बाय नाको डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग सेंटर डिजायरेबल है। इसमें ये नहीं भी होगा तो चलेगा, डिजायरेबल योग्यता है, वांछनीय योग्यता है। काउंसलर के पद निकले हैं दोस्तों। काउंसलर के 24 पद हैं, करीब ये 24 पद हैं। भोपाल में एक, बुरहानपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नीमच, रीवा, सिवनी, छिंदवाड़ा, देवास, होशंगाबाद, बैतूल, भिंड, मुरैना, एम्स भोपाल, सतना, सीधी, गुना और मंडला शहडोल, यहाँ पे ये विज्ञप्ति है। और इसमें क्या रहेगा दोस्तों, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू होना चाहिए। प्रेफरेबली स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल और साइकेट्रिक सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वर्क या तो आपका एचआईवी सब्जेक्ट हो तो ज्यादा प्रेफर रहेगा उसके लिए। इफ नो कैंडिडेट विथ अबव क्वालिफिकेशन इज अवेलेबल, कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी में बी कंसिडर, मतलब ऊपर का अगर नहीं मिलेगी योग्यता तो ये भी इसमें योग्य रहेंगे। द कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर लिटरेट विद वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसको मेल चेक करना आना चाहिए। एमएस ऑफिस में उसको टाइपिंग वगैरह आना चाहिए हल्की फुल्की, और यूसेज ऑफ इंटरनेट कैसे यूज करना है। वो क्वालिफाइड एंड कंपोनेंट पीएलएचआईवी विल बी गिवन प्रेफरेंस, पीएलएचआईवी जो वहां पे कार्यरत हैं, पर्सन लिविंग विथ एचआईवी, पर्सन लिविंग विथ एचआईवी इसका फुल फॉर्म रहेगा। तो वो एचआईवी अगर किसी का है, किसी को एचआईवी से पीड़ित है और उसमें ये योग्यताएं हैं तो वो उसको कंसिडर करेंगे और उसको प्रेफर करेंगे। तो इसमें 13,000 रुपये मानदेय रहेगा दोस्तों। और इसमें इस प्रकार से विज्ञप्ति पूरी निकली हुई है। तो यहाँ पे स्थानों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लैब टेक्नीशियन के पदों की संख्या 21 के करीब है, 20 के ऊपर ही है। बालाघाट, बड़वानी, बुरहानपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, देवास, होशंगाबाद, बैतूल, भिंड, मुरैना, एम्स भोपाल, सतना, सीधी, गुना, मंडला, यहाँ पर भी ये विज्ञप्ति निकली हुई है दोस्तों लैब टेक्नीशियन की। इसमें मानदेय जो रहेगा वो 13,000 रुपये प्रतिमाह रहेगा। और ग्रेजुएट 2 इयर्स डिप्लोमा होल्डर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी या डीएमएलटी हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर कहीं से भी उसने किया हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से। द कैंडिडेट शुड हैव बी कंप्यूटर लिटरेट, वही होना चाहिए। शी मस्ट हैव लाइव रजिस्ट्रेशन विद एमपी पैरामेडिकल काउंसिल
पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। दोस्तों इस प्रकार से विज्ञप्ति एक और निकली हुई है ग्वालियर, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर। यहाँ पर विज्ञप्ति जो निकली हुई है जीआरएमसी में निकली हुई है। खंडवा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, रतलाम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, रीवा में एसएसएमसी जो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज है वहां पर है, और सागर में भोपाल मेडिकल जो कॉलेज है बीएमसी वहां पर निकली हुई है। ग्रेजुएट होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए डाटा मैनेजर के लिए, प्रिफरेबली इन कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन आर रिलेटेड सब्जेक्ट्स विद proficient knowledge of computer, MS Office, usage of internet, electronic mail, candidate with training and experience in data management and working knowledge of health related software would be given preference। तो कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है और 13,000 रुपये प्रति माह इसमें आपको मानदेय मिलेगा। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है दोस्तों, कहाँ कहाँ निकली हुई ये देख लेते हैं। बालाघाट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बुरहानपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नीमच में एक पद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, सागर में जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है वहां पे निकली हुई, शिवनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देवास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बैतूल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इसी प्रकार से भिंड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मुरैना में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एम्स भोपाल, सतना में एक, सीधी में एक, गुना में एक, मंडला में एक और शहडोल में एक वैकेंसी। इस प्रकार से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शहडोल में एक वैकेंसी है। तो इस प्रकार से ये पूरी निकली हुई है। और शुड बी बीएससी नर्सिंग, वर्किंग नॉलेज विद एंड स्किल्स कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब उसमें बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए स्टाफ नर्स के लिए। और द कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर रिलेटेड, मतलब उसको कंप्यूटर में रिलेटेड होना चाहिए। ही सी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द महाकौशल या फिर स्टाफ नर्सिंग काउंसिल एमपी विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन नॉट बी कंसिडर्ड। उसको नर्सिंग काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 13,000 रुपये प्रति माह इसमें सैलरी मिलेगी। केवल मेडिकल ऑफिसर को 50,000 रुपये है, बाकी सबको 13,000 रुपये अभी तक है। फार्मासिस्ट के पदों की संख्या 3 है, धार में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, खंडवा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और शिवपुरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इफ कैंडिडेट विद डिग्री इज नॉट अवेलेबल, डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन कैन बी कंसिडर्ड। यदि 3 वर्ष का अनुभव है और डिप्लोमा है तो आप कर सकते हैं, और डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, अनुभव की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी फार्मासिस्ट पद पे। और कंप्यूटर लिटरेट उसको होना चाहिए। ही सी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल एमपीपीसीआई में उसका रजिस्टर होना चाहिए, और 13,000 रुपये मानदेय मिलेगा। केयर कोऑर्डिनेटर को मिलेंगे 6,000 रुपये प्रति माह। शुड बी PLHV, पर्सन लिविंग विद HIV, प्यूपिल लिविंग विद HIV या पीपल लिविंग विद HIV बोलते हैं इसको, विथ ए मिनिमम ऑफ इंटरमीडिएट 12th उसका होना चाहिए। ही शी मस्ट बी आल्सो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज। द कैंडिडेट शुड आल्सो हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें इतना होना चाहिए। ग्वालियर, खंडवा, नीमच, शिवनी, शिवपुरी, यहाँ पर एक एक पद निकला है। ग्वालियर में गजरा राजे मेडिकल कॉलेज में है, बाकी सब में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो कुल मिला के 96 पोस्ट हैं दोस्तों। ये अलग अलग कैडर की अलग अलग है। फार्मासिस्ट के 3 पद है, बाकी सब में आप देखेंगे तो 21, 22, 20 के करीब पद हैं सब में। डाटा मैनेजर के 5 पद हैं, और इसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन के 20 के ऊपर पद हैं। इसी प्रकार काउंसलर के भी अच्छे पद निकले हुए हैं, 20 के ऊपर हैं। और मुरैना मेडिकल ऑफिसर के भी लगभग 26 के करीब पद जो हैं वो निकले हैं। तो आप लोग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आप लोग आवेदन आपको करना रहेगा। आप उसके आगे ये देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल GRMC वगैरह जो लिखा है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आवेदन कहाँ प्रेषित करना है, ऑफलाइन भरकर यहाँ पे प्रेषित करना है सभी को। मैं आवेदन का PDF आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो रहेगी दोस्तों वो 24/1/2022 रहेगी, शाम 6 बजे तक। 24/1 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु जो है चिकित्सा अधिकारी के लिए 70 वर्ष है, और अन्य पदों के लिए 18 से 62 वर्ष की आयु होना चाहिए। ये पद पूर्णतः संविदा आधार पे है, पूर्णतः अस्थायी है, और नियमितीकरण का कोई दावा आपको नहीं करना है। प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता जो है आपको मैंने बता दी है। केयर कोऑर्डिनेटर का पद HIV संक्रमित आवेदकों के लिए है। केवल वो जो 6 पद हैं जिसमें 6,000 रुपये मानदेय है, वो केयर कोऑर्डिनेटर का पद है, वो केवल PLHV के लिए है।
ART गाइडलाइन के अनुसार यदि एक पद के लिए 10 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है ना, कि लिखित परीक्षा ली जा सकती है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करेंगे तो लिखित परीक्षा का आयोजन करा जाएगा। यदि आवेदक एक से अधिक पदों हेतु अधिक जिलों में आवेदन करते हैं तो उन्हें जिले पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय अधिकारी विभाग मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी मान्य होगा। चयन प्रक्रिया के लिए TA/DA देय नहीं होगा। प्रत्येक पद के लिए प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी जो साक्षात्कार होने के दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध रहेगी। आवेदक लिफाफे में ART, FIART या ART केंद्र के लिए पद के लिए आवेदन स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें कि कहाँ के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं। उक्त पदों के लिए आवेदन जो है परियोजना संचालक मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति को कभी ना भेजा जावे, मतलब नहीं भेजना है, वहां पे भोपाल नहीं भेजना है। आवेदन का प्रारूप जो है मैं आपको इसके PDF में यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप लोग सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त करता अधिकारी संबंधित संस्था प्रमुख, चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। इस संबंध में समस्त निर्णय संबंधित संस्था प्रमुख को लेना रहेंगे। संविदा नियुक्ति की शर्तें मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति के नियमानुसार होगी। आवेदकों की चयन से संबंधित किसी भी विवाद पर चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। उक्त विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या में परिवर्तन चयन की प्रक्रिया निरस्त परिवर्तित करने की पूर्ण अधिकार जो है परियोजना संचालक मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल में रहेगा। तो दोस्तों ये पूरी वैकेंसी मैंने आपको बता दी। 96 पोस्ट हैं, 26 पद सबसे अधिक जो है मेडिकल ऑफिसर के हैं। उसके बाद में लैब टेक्नीशियन काउंसलर के पद हैं 20-21 के करीब, और 20 के करीब लैब टेक्नीशियन के पद हैं। डाटा मैनेजर के 5 पद हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे स्टाफ नर्स के 20 से अधिक पद हैं, फार्मासिस्ट के 3 पद हैं। तो आप लोग जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वे आवेदन करें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग चयनित हों। यही नोटिफिकेशन ऑफ MP लेके आया है। इसी प्रकार के नोटिस के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद।